टाइम ही नहीं मिलता है मुझे कुछ करने का। बाय द वे, वेयर इज रहमत? आपको याद है ना मेरा अपार्टमेंट जल्दी जल्दी सेल करना है। सुनो, तुम क्या अमेरिका जा रही हो? अभी तो आई थी। हाँ ना, मैं आई भी थी आपसे मिलने, पर आई थिंक आप बिजी थी। ये क्या हुआ? मेड नहीं आई आज? नहीं, वो पैटर्निटी लीव पर है। मैटरनिटी लीव? वही। तो खुद क्यों खड़ी हो गई? किचन में कितनी गर्मी होती है, माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए, अब हर चीज ऑनलाइन आती है। अरे नहीं नहीं, ये तो वो आटा थेरेपी होती है ना, इससे बहुत नरम मुलायम, जोड़ों का दर्द सब खत्म, बिल्कुल मोम जैसे हाथ, बिल्कुल ऐसे देखो मेडिक्योर हुए हुए जैसे। पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। भाई वो आपको हमारा देश कैसा लगा? अमेरिका पैदाइश के बाद मैं 10 साल तक वहां रही हूँ, अब तो बहुत कुछ बदल गया होगा। लेकिन जहां तक मुझे याद है, आप तो लंदन में पैदा नहीं हुई थी? हाँ तो पास पास है ना लंदन अमेरिका, जैसे इस्लामाबाद और पिंडी। पैदा मैं लंदन में हुई थी, बाद में स्कूल के लिए अब्बू मुझे अमेरिका ले गए थे। वैसे लंदन में आप कहाँ रहती थी? रानी का महल है ना, उसके सामने सीधे हाथ पे गली जा रही है सीधी, आखिर के 2 मकान छोड़ के वो जो मकान है तीसरा वो हमारा है। पर रानी के महल के सामने तो कोई भी गली नहीं है। अरे जब से उनकी बहुएं आई है ना, सब दरम बरम हो गया। देख लो छोटी वाली रानी की जो बहू है, बेटा लेके अलग हो गई। ओह, बेटा लेके भाग गई से याद आया, मैंने अपनी बहन की एंगेजमेंट कर दी है। लड़का वैंकूवर में रहता है और हम लोग सब फैमिली वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि वेकेशन की वेकेशन हो जाएगी और अल्लाह पाक फर्ज भी अदा करा देगा। ठीक है ना? हाँ, मैंने भी ना रहमत का रिश्ता तय कर दिया है जद्दा में। तुम तो जानती हो जद्दा में कितनी बर्फबारी होती है। लड़के की बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ वो मशीनें बनती हैं, बर्फ उठाने वाली, बड़ी बड़ी मशीनें उनके घर। जद्दा में बर्फ? फाजी आंटी, you're very naughty. I think आपको ना अपनी हैंड थेरेपी के साथ साथ अपनी माइंड थेरेपी भी करानी चाहिए। You will feel better. अच्छा, बाय द वे, रहमत आएगी तो उससे कहेगा कॉल मी। बाय। या अल्लाह, किस मुसीबत ज़्यादा औरत की आंटी लिसन। हाँ, कुछ कह रही थी आप? नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि मेरे पास बहुत अच्छे जोड़ों के दर्द के डॉक्टर का नंबर है। इफ यू नीड मी कॉल मी। बाय। या अल्लाह इस औरत को तबाह और बर्बाद कर दे। कैसा मेरा दिल दुखाती है आंखें। बस एक बार परवरदिगार मुझ बेसहारा यतीम को अमेरिका में सेटल करवा दे बस। नहीं लाला, तुमने गलत किया। देखो हम लोग तो ये समझ के लिए थे चप्पल कि वो इम्पोर्टेड होगी, मजबूत होगी, फिर तला निकल गया उसका। हाँ, और 60 की ली थी, अब फिर तला निकल गया, तो कितने हुए? 15 दोबारा लगेंगे, 90। हाँ तो गलत बात है ना। हमने सोचा था कि चलो मजबूत चप्पल है बाहर की, ले लो, मगर नहीं। अब अगले इतवार को इतवार बाजार लगेगा ना, बस ठीक है, फिर आ जाऊंगी। क्या हुआ अम्मी? तुम दोनों बहन भाई सुख मत लेने देना मुझे। एक वो हैं जिन्होंने लड़की पसंद की तो उनके अब्बा सूडान में हैं, एक तुम हो, तुमको जो लड़का पसंद आता है वो लोकल होता है। अब भाई मेरा तो ख्वाब पूरा नहीं होगा ना, मुझे तो कोई बाहर लेके नहीं जाएगा मुल्क से, ना बहू ना दामाद। तो करवा देना उसकी शादी। अच्छा है, सूडान चला जाएगा और साथ साथ आपको भी लेके चला जाएगा। नहीं नहीं, कोयले के कान में रहने का हमको शौक नहीं है। क्या हुआ एप्लीकेशन इमिग्रेशन का? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? बताओ क्या जवाब आया है? अब जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्यों जवाब नहीं आएगा? ईमेल आई है कि हमारी चाइनीज इमिग्रेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। मुझे दिखाओ, मैं पढ़ती हूँ खुद गौर से। बिस्मिल्लाह। 8 लो पढ़ो उसको, ठीक तरह पढ़ के बताओ हमें। इसमें लिखा है योर चाइनीज
immigration application is rejected. अम्मी, अब क्या होगा? अम्मी कहाँ जा रही है? जिए जिए। रहमत, ये सब क्या हो गया रहमत? अरे मैंने माना कि मैं नाराज था, लेकिन मेरी नाराजगी की तुमने इतनी बड़ी सजा दी मुझे। अरे मेरी माँ मर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या कसूर था मेरा कि मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की जिसका बाप स्वीडन में नहीं सूडान में रहता था। बस अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आज सुबह ही तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए इतना बड़ा आलू का पराठा बनाया था और खुद ही खा लिया। क्या शोर मचाया है? क्यों शोर मचा रहे हो? क्यों रो रहे हो? माँ की मोहब्बत है रहमत, गुजरने के बावजूद भी अम्मी हमें नजर आ रही है। अरे अरे ये तो अम्मा है। अरे अम्मी, तुम ठीक हो? तो ये शो किसका मनाया जा रहा है? ये समझ लो बेटे कि तुम्हारी माँ एक बार फिर बेवा हो गई है। क्या? ये आपने दूसरी शादी कर ली? औलाद से एतमाद का वोट तक नहीं लिया? बकवास मत करो। बात यह है कि तुम्हारे अब्बा के मरने में जो इंश्योरेंस हुआ था, उसके जो पैसे मिले थे उससे हमने इमिग्रेशन करवाई थी, वो केस रिजेक्ट हो गया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मी, दोबारा अप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अफसोस की बात तो ये है, जो पैसा हमने बैंक में रखवाया था ना, 12 महीने के लिए फ्रीज हो गया है। क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ चकरा लो, तुम लोग तो पढ़ो ना। पैसे गए,